इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से के पास जो ये धमाका हुआ उस पर बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ एचएस अरोड़ा से बात की है और थोड़ी देर में जम्मू पहुंचेंगे एयर मार्शल विक्रम सिंह। धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम भी स्पॉट पर पहुंच चुकी है। तो देखिए ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री जो कि लद्दाख दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में वहां पहुंचते भी होंगे। उन्होंने अब इस पूरे मामले का जायजा लिया है और बात भी की है और एयर मार्शल भी वहां पहुंच रहे हैं। सुमित, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, लगातार रक्षा मंत्री ने न सिर्फ बातचीत कही है बल्कि वाइस चीफ के बाद खुद एयर मार्शल जो है विक्रम सिंह वो वहां पर पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको लगातार यही बता रहा था गौरव, कि अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो ये नजर आता है कि ये मेजर जो आप कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो होती है वो अटैक की तरफ ही इशारा कर रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी लगातार ना सिर्फ वहाँ फॉरेंसिक टीम मौजूद है, वहाँ पर बाकी टीम मौजूद है, इसके अलावा जो लोकल पुलिसिंग एजेंसीज है वो वहाँ मौजूद है, बल्कि एयरफोर्स की खुद की जो टीम है, चाहे वो गरुड़ हो या दूसरे जो कमांडोज है, वो भी वहाँ मौजूद है। अब एयर मार्शल का जाना तो ये दिखाएगा कि आखिरकार यहाँ पर इनिशियली इनपुट्स किस तरीके से मिल रहे हैं, आखिरकार इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, क्या एक्सप्लोजिव को सिर्फ ड्रॉप किया गया या इसका इस्तेमाल वहां पे उसको टारगेट करने के लिए किया गया, ये सभी पॉसिबिलिटीज की जांच करने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन ये अपनी बार में पहली बार है कि इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल उस जगह किया जा रहा है जहां पर नो फ्लाइंग जोन होता है, यानी वो टेक्निकल एरिया जहां पर किसी तरीके के ड्रोन से दूसरी चीजें नहीं उड़ान भर सकती। तो ऐसी जगह में अगर ब्रीच हुआ तो किस लिए हुआ, क्या लोकल सपोर्ट एडमिट था, ये सारी चीजों की जांच होनी अभी बाकी है। मैं एक बार प्रसून जी को भी इन्वॉल्व करूंगा इस डिस्कशन में। प्रसून जी, देखिए आप विदेश मामलों को समझते हैं, हम भारत चाइना पे बात करने वाले थे क्योंकि रक्षा मंत्री जा रहे हैं लद्दाख और वहां पर वो 3 दिन रहेंगे। तो इंडिया और चाइना के बीच जो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई लद्दाख में, उसमें रक्षा मंत्री के इस दौरे को कैसे देखा जाए। लेकिन उससे पहले इसी टाइमिंग पर मैं सवाल पूछूंगा आपसे, रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा, कश्मीर में हालात सुधारने की सरकार की कोशिश और जम्मू में यह घटना, हालांकि अभी आतंकी घटना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखता है, क्या टाइमिंग बहुत अहम है इसमें? जी बिल्कुल गौरव जी, ये दिखाता है कि भारत की उभरती हुई इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस, चाहे आप देख लीजिए चाइना का FATF से फिर ग्रे लिस्ट में रहना, जबकि चाइना और पाकिस्तान दोनों भरपूर कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए। हमारा डोमेस्टिक जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम सजग और सबल तरीके से अपने इंटरनल स्टेक होल्डर को साथ लेके चल रहे हैं। दूसरा, अभी जो हमारा क्वाड नेशंस के साथ जो भारत की इंपॉर्टेंस निकलती आई है और वैश्विक पटल पे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, अब वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत की एक अहम भूमिका देख रहे हैं। तो ये उभरता हुआ भारत का इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस चाइना की खींच या उसके एलाइज जैसे पाकिस्तान की खींच और प्रेशर उन पे दिखता है। और उसी के संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री लद्दाख जा रहे हैं, वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वो इनॉग्रेशन करेंगे। उससे पहले वो केरल कोच्चि गए थे, जहां पे हमारे नेवी और एयरक्राफ्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो भारत की ये जो क्वाइट डिप्लोमेसी और ग्राउंड पे जो एक्टिव वर्क हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं खलबली है चाइना और पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, चाइना और पाकिस्तान के अंदर खलबली दिखती तो है और ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर वो जब जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल प्रोसेस और ज़्यादा पटरी पर लाने की बात कही जा रही थी तब भी वो दिख रही थी। लेकिन जनरल सिवाच, ठीक है, वो जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस लाना है वो तो आएगा, इन घटनाओं के बाद भी आएगा। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे आपको मंशा क्या दिखती है, क्या मैसेजिंग है यहाँ पर? देखो गौरव, इसके जब तक ये नहीं पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये इंसिडेंट हुआ है, तब तक ये पूरा बताना बड़ा मुश्किल होगा। मगर ये सच्चाई है, अगर ये ड्रोन अटैक है तो इसमें कोई शक नहीं कि एक प्रकार से मैसेजिंग है और ये एक प्रकार का आम ड्रोन है जिसका एक्सप्लोसिव करके उसको GPS के साथ एग्जैक्ट लोकेशन पे उसको ब्लास्ट किया, ये समझना है। और दूसरा ये समझना कि ये छोटे ड्रोन हैं, इनको रडार से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और ये लोअर हाइट पे चलते हैं और ये आने वाले लड़ाई के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ये एक न्यूसेंस वैल्यू है बैटलफील्ड में। मगर ये सच्चाई है कि अगर इसने किया है तो क्या वजह है, ये मैं बिल्कुल एम्बेसडर साहब जैसे बता रहे थे कि ये टाइमिंग देखो आप कि आज ही डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं लेह लद्दाख के अंदर और अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो बातचीत की, एक रोड मैप बनाया जम्मू एंड कश्मीर का, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI को पच नहीं रहा। तो वो कहीं ये न्यूसेंस वैल्यू से ये करना चाहते हैं, मगर ये हमारे लिए आई ओपनर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।